हम ये गणेश जी का व्रत है, इसको गणेश चौथ बोलते हैं कोई कोई, और वैसे इसको मन गणेश कहते हैं। 4 महीने के होते हैं, अघन, पूस, माघ, फागुन। जिसके मन में जो इच्छा होती है गणपति जी पूरी करते हैं। तो मन गणेश की विधि है कि हमको पहले महीने में हमें 4 कटोरी खीर खानी है। तो 4 कटोरी खीर बनाई है हमने, और गणेश जी का गोबर के गणेश जी कलश पे स्थापित किए हैं। इनको तिलक लगाया है, फूलों का हार पहनाया है, दूब का हार पहनाया है, और जनेऊ पहनाया है, साबुत, सुपारी, दक्षिणा, आप सब इस तरह से रख के इनके पूजन करेंगे। चारों तरफ 4 दीपक जलाएंगे, और इस तरह से भोग रख के आप संकल्प लेंगे कि हे भगवान, हम जो आपकी पूजा कर रहे हैं वो हमारे मन की इच्छा है वो आप पूरी करें। तो गणपति जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। बोल गणेश जी भगवान की जय। करवा चौथ की व्रत की तरह होता है। इसमें आप एक ही टाइम 4 भाग खाते हैं। इस बार आप 4 कटोरी खीर खाएंगे, अगली बार 4 पूड़ी खाएंगे, और पूरे दिन आपको अन्न जल कुछ नहीं लेना है। पूजा करके 4 कहानी कह के फिर आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, जैसे करवा चौथ में देते हैं। उसको अर्घ देने के बाद आप फिर ये प्रसाद आप खाएंगे और अपने बच्चों को भी भोग लगा के खिलाएंगे। तो इसमें करवा चौथ की तरह व्रत है, ये साधारण व्रत नहीं है। इसमें जल भी नहीं लेते हैं दिन में, और रात में ही आप चंद्रमा को अर्घ दे के, वो भी गाय के कच्चे दूध से, दूध लेके दूबा से दिया जाता है। तो आपको इस तरह करना है, और इसी तरह आपकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। अब आपको मैं 4 कहानी सुना रही हूँ। तो गणेश जी की इसमें 4 कहानी कही जाती हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि आज मैं गणेश जी से मिलकर ही आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया। तो विनायक जी ने सोचा कि मेरे नाम पे घर से निकला है, छोड़ के आया, इसलिए मैं इसे घर भेजूं, या नहीं तो ये जंगल में शेर वगैरह इसे खा जाएंगे। फिर गणेश जी बूढ़े का ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले कि तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तब वह बोला कि हे विनायक जी, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तो वह बोला कि हे, मैं विनायक जी हूँ, तो मांग ले, तू क्या मांगता है। तो तुरंत, परंतु वह एक बार ही मांगियो। वह लड़का बोला कि मैं क्या मांगूं, बाप की कमाई रखूं, हाथी की सवारी करूं, दाल भात मुट्ठी में परोसे, रोकता मुट्ठी भर डोल, स्त्री ऐसी हो जैसे गुलाब का फूल हो। तो विनायक जी कहने लगे, हे बेटे, हे लड़के, तूने तो बहुत कुछ मांग लिया है, जा तेरा ऐसा ही होगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा एक छोटी सी बिंदी चौकी पर बैठी है, और घर में बहुत धन हो गया। वह लड़का अपनी माँ से बोला कि हे माँ, मैं कितना धन लाया हूँ, मैं गणेश जी से मांग कर लाया हूँ। गणेश जी सबको देते हैं। गणेश जी महाराज ने जैसे लड़के को दिया वैसे सबको देते, कहते सुनते सबके पूर्ण काम करें। बोल गणेश जी महाराज की जय। बोलो, मैं दूसरी कहानी सुनाती हूँ। दूसरी कहानी है, एक छोटे से गणेश जी थे, 2.5 चावल लिए थे हाथ में और छोटी सी छीप में दूध लिए थे। तो कहें कोई मेरी खीर बना दो, खीर बना दो। तो सभी ने मना कर दिया। एक बुढ़िया दरवाजे पर बैठी थी, बोली बेटा क्या बात है। कि माँ मेरी कोई खीर नहीं बना रहा है। कि लाओ बेटा मैं बना दूँ। बहू को आवाज़ दी तो बहू तो चिढ़ती ही है सास से, तो बहुत ज़ोर से बोली कि तुम तो घर के बाहर बैठे बैठे कुछ नहीं कुछ काम लेती रहती हो, मुझे फुर्सत नहीं है, लाओ मैं तुम्हारी खीर बना दूँ, हंडा में चढ़ा दूँ, कसैड़ी में। तो सास कह नहीं बेटा जिसमें मन करे उसमें चढ़ा दो। उसने बड़ी बड़ी लकड़ी जलाई और बड़े बड़े तन में थोड़ा सा वो दूध 2.5 चावल डाल दिए कि अब जल जाएगी तो ये कहीं से काम नहीं लाएगी, किसी का नहीं करेगा, कराएगी मुझसे। अब वो खीर इतनी बन गई, वो तो भगवान का प्रसाद था कि बाहर बर्तन से बाहर निकलने लगी। बहू का जीना मानो, इतनी खुशबू आने लगी। थाली में निकाली, भोग लगाया और खाने लगे। गणेश जी थोड़ी देर में आते हैं तो दरवाजे पे तो बुढ़िया माई कहती हैं कि बेटा तू इतनी देर में क्यों आया है। बोले क्या माँ मैं तो जब ही आ गया था जब तो आपकी बहू ने भोग लगाया, खाए कि नहीं, बहू खाई नहीं सकती है, जाओ चल के देखते हैं। देखा तो आवाज़ दी, बहू बाहर निकल आई मुँह पहुँचती हुई, बेटा तूने खीर खाई ना, मैंने ना खाई। बोले चलो अंदर जाके देखते। तो जो आसन होता है बिछाने वाला ना, उससे उसने ढक दी थी। तो बोले चलो आसन उठा के देखते। तो आसन उठा के देखा, जितनी उसने खा ली थी, जितने चावल के दाने उस खीर में बचे थे उतने के मोहरे असर भी हो गई। बुढ़िया माई की गरीबी थी वो दूर हो गई। जैसे गणेश जी महाराज उनको दिया वैसे सबको दे। बोल गणेश जी महाराज की जय। की आपको हम तीसरी कहानी सुना रहे हैं। तो एक बुढ़िया थी, गणेश जी की पूजा करती थी। तो बड़ी गणेश जी की पूजा करते करते उसको गोबर के बनाए तो गीले हो जाएं, जैसे हमने गोबर के गणेश जी बनाए हैं। मिट्टी के बनाए तो वो भी टेढ़े हो जाएं। तो कहने लगी आज मैं सामने सेठ जी का मकान बन रहा है तो मैं जाती हूँ, मेरे कोई छोटे से पत्थर के गणेश जी बना दे। कई तो कहने लगी, तो मजदूर कहने लगे माँ जब तक तुम्हारा मैं
गणेश जी बनाऊंगा तब तक मैं बहुत सारी दीवार बना लूँगा, मैं नहीं बना सकता। सेठ जी गुस्सा करेंगे। तो गुस्से में कह के चली कि व्रत था, व्रत में बड़ी शक्ति होती है कि राम करे तुम्हारे गणेश जी तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, गणेश जी तुम्हारी दीवार टेढ़ी कर दें। जैसी वो पीछे को गई, दीवार बनाए, गिर जाए, टेढ़ी हो जाए। सेठ जी आए, बोले दिन भर में क्या किया? कहीं बुढ़िया माई आई थी, कहने लगी मेरे गणेश जी बना दो, मैंने नहीं बनाए तो वो कहेंगे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, इसलिए गिर रही, टेढ़ी हो रही। बोले बुला बुढ़िया माँ को, मैं उन्हें सोने के गणेश जी बनवा दूँ, चांदी के बनवा दूँ। बुलाया बुढ़िया माई को, कहनी माँ बुढ़िया माई ये क्या कर गई तुम मेरा, हम तुम्हें गणेश जी बनवा देंगे सोने के चांदी के। तो बोली बनवा दोगे तो ठीक है, मैं तुम्हारी दीवार सीधी कर दूँ। कहीं ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हारी दीवार सीधी हो जाए। उनकी दीवार सीधी हो गई, मकान बन गया। सेठ जी ने उनको सोने के गणेश जी गढ़वा के दिए, जैसे उनका मनोकामना पूरी हुई, बस सब कुछ। और गणेश जी भगवान की जय। बुढ़िया माई थी, बहुत पूजा किया करती थी। गणेश जी कहने लगे हे माँ तुम्हें बहुत पूजा करते करते बहुत दिन हो गए, अब तुम ऐसा करो कि वरदान मांग लो। तो कहने लगी मैं वरदान तो मांग लूँ, घर से पूछ के मांगूंगी। घर में बहू के पुत्र नहीं था, बेटे के पास धन नहीं था, पति की आंखें ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। घर में जाके पूछा, पति कहने लगा मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य, मेरी आंखें मांग लो। बेटे से पूछा, बेटा कहने लगा धन मांग लो। बहू से पूछा, बोले माँ घर में संतान नहीं है, पुत्र मांग लो आप। बड़ी असमंजस में वह पड़ोसन से बताया, पड़ोसन बोली तू अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रही, इतने दिन से सेवा कर रही गणेश जी की, चलो ठीक है जैसा तुझे मन में आ वैसा कर। सवेरे उठी, नहाया धोया, डोलची लेकर चलने लगी। आगे को पैर रख के पीछे को रास्ते में नाराज जी आया, बोले क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं, ऐसे गणेश जी की पूजा करते करते 12 साल हो गए। अब मेरे गणेश जी प्रसन्न हुए, उनने वरदान देने को कहा। तो पति कहते हैं आंखें मांग लो, पुत्र कहता है धन मांग लो, बहू कहती है कि संतान मांग लो। क्या करूँ मैं? बोले कोई नहीं, तुम गणेश जी की पूजा करना, पूजा करके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाना, कहना कि हम कुछ नहीं जानते, जो मांगे तो पाएँ। बोले ठीक है, मांगे तो पाएँ, वो ठीक है। बोले मांगे तो पाएँ, ठीक है। बोले 3 बार बोलोगे, मैं 3 बार हाँ कर देंगे। तीनों वरदान तुम एक साथ मांग लेना। कहना हमारे पति अपने पोते को आँखों से खाते हुए दूध भात खा सोने के कटोरा में देखे, सोने का बर्तन उसके होगा जिसको बहुत धन होगा, बहू के पुत्र हो जाएगा तभी बालक आ जाएगा घर में, और जब पति की आंखें होंगी तब देख पाएंगे। वो ठीक है। गई जल्दी जल्दी गणेश जी को स्नान कराया, पूजा करना, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गणेश जी कहने लगे मांग लो माँ, क्या मांगना है? क्या हम कुछ नहीं जानते। बोले अब गणेश जी हंसने लगे मन में कि आज तो बुढ़िया माई पूरी तैयार होके आई। इन्हें उस नारद जी ने सब कुछ सिखा दिया। हाथ जोड़ के बोली मांगे तो पाए, बोले हाँ। बोले मांगू तो पाऊँ, बोले हाँ। बोले मांगो तो पाऊँ, बोले हाँ। 3 बार उन्होंने हाँ कर दिया। बोली हम नहीं जानते, हमारे पति अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खा देखें, खीर खाएं। बोले सब कुछ मांग लिया, सोने के बर्तन तो राजा महाराजाओं के हुए, तुम्हें धन भी मिल जाएगा, बहू को पुत्र भी मिल जाएगा, पति की आंखें भी ठीक हो जाएंगी। जब गणेश जी बोले तथास्तु दे दिया, उन्हें घर गई तो सब कुछ मिल गया। बहू सुना तो थोड़े दिन में गर्भवती हो गई, पुत्र के पास खूब सारा धन दौलत हो गई, उनकी बिजनेस अच्छा चलने लगा, पति की आंखें भी ठीक हुई। जैसे गणेश जी भगवान उस बुढ़िया माई को दिया, उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे सबको करना। और गणेश जी भगवान की जय। अब इसके बाद हम आरती करेंगे, गणेश जी से वंदना करेंगे, हे प्रभु सबकी रक्षा करना। उसके बाद चांद को जाके अर्घ देंगे कच्चे दूध का, फिर जो खीर है इसका हम इसी से पारण करेंगे। बोल गणपति भगवान की जय।